हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज इस स्टोरी में आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही प्यारी और बहुत ही संवेदनशील स्टोरी है। सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये स्टोरी डेफिनेटली आपके दिल को छुएगी। और इसके अलावा दोस्तों, आज की जो स्टोरी है इसके अंदर आपको कई सारे इंग्लिश की वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे और उनके हिंदी मीनिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की स्टोरी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं, पावरफुल एडवाइस फ्रॉम अ डाइंग मैन। पावरफुल एडवाइस का मतलब है शक्तिशाली सलाह, यानी इसको हम असरदार सलाह भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी सलाह जिसका असर दूसरों पर होता है इसको पावरफुल एडवाइस कहते हैं हम। यहाँ जो पावरफुल है वो एक एडजेक्टिव है और एडवाइस एक नाउन है, क्योंकि जो नाउन की विशेषता बताते हैं उन वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो सलाह कैसी है? शक्तिशाली है, असरदार है, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन। फ्रॉम यानी से, डाइंग मैन एक मरते हुए आदमी से। तो ये जो डाइंग है ये भी एक उस आदमी की विशेषता बता रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव और ये नाउन है। तो उसकी क्या सलाह है ये जानने के लिए गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इस स्टोरी को अच्छे से समझ पाएं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आई एम ओनली 24 years old, yet I have actually already chosen my last tie. I miss में मिस ओनली मिस केवल 24 years old यानी 24 साल का। मैं सिर्फ 24 साल का हूँ, या फिर मेरी उम्र सिर्फ 24 साल की है। यट यानी फिर भी, यट का मतलब होता है फिर भी। आई मिस, मैंने, हैव एक्चुअली का मतलब है सचमुच, ऑलरेडी यानी पहले से ही, चूजन यानी चुन लिया है। माई लास्ट टाई यानी मैं अपनी आखिरी टाई को। यहाँ पर जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, हैव के बाद यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। मैं सिर्फ 24 साल का हूँ, फिर भी मैंने अपनी आखिरी टाई को पहले ही चुन लिया है। इट्स द वन दैट आई विल वेयर ऑन माई फ्यूनरल अ फ्यू मंथ्स फ्रॉम नाउ। इट्स द वन का मतलब है ये वो टाई है। द वन जो है वो टाई के लिए बोला गया है, ये वो टाई है जो। और यहाँ जो दैट है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए बोला गया है? वन। और वन किसके लिए है? टाई के लिए। यानी ये वो टाई है जो आई विल वेयर मैं पहनूंगा, ऑन माई फ्यूनरल यानी अपने अंतिम संस्कार में। अ फ्यू मंथ्स एक कुछ महीनों की, फ्रॉम नाउ यानी अब से, यानी अब से कुछ महीनों के बाद अपने अंतिम संस्कार में मैं उसको पहनूंगा। किसकी बात हो रही? टाई की। तो ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट का है, और ये जो पार्ट है सेंटेंस का ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है, क्योंकि इसमें विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। आगे देखते हैं। इट मे नॉट मैच माई सूट बट आई थिंक इट्स परफेक्ट फॉर द ओकेशन। इट मीन्स ये है, मे यानी सकती है, नॉट मीन्स नहीं, मैच का मतलब है मेल खा। माई सूट यानी मेरे सूट से, ये मेरे सूट से मेल नहीं खा सकती है, बट लेकिन आई थिंक मुझे लगता है, इट्स परफेक्ट ये परफेक्ट है, फॉर द ओकेशन उस अवसर के लिए, यानी उस मौके के लिए। ये मेरे सूट से मेल नहीं खा सकती है, लेकिन मुझे लगता है ये उस अवसर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो आई थिंक ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाला सेंटेंस है, और ये जो इट्स परफेक्ट ये जो है ये आपका सिंपल प्रेजेंट का है। और यहाँ पर मे का यूज किया है जो कि एक मॉडल वर्ब है, और इसका यूज हम पॉसिबिलिटीज के लिए करते हैं, संभावनाओं को दिखाने के लिए करते हैं। आगे देखते हैं। द कैंसर डायग्नोसिस केम टू लेट टू गिव मी एट लीस्ट अ टेन्युअस होप फॉर अ लॉन्ग लाइफ। द कैंसर डायग्नोसिस का मतलब है कैंसर का इलाज। डायग्नोसिस कहते हैं निदान, यानी किसी भी बीमारी का जब इलाज होता है उसको हम डायग्नोसिस कहते हैं। तो कैंसर का इलाज केम यानी हुआ, केम मीन्स होता है वैसे आया, लेकिन हम पढ़ेंगे केम हुआ। टू लेट यानी काफी देर के बाद, यानी काफी देर से हुआ। टू गिव देने के लिए में मिस मुझे, एटलीस्ट यानी कम से कम। अ टेनुअस होप का मतलब है थोड़ी सी उम्मीद। ये होप एक नाउन है, और टेनुअस उम्मीद कैसी है? टेनुअस है यानी बहुत थोड़ी सी है, छोटी सी उम्मीद है, तो ये एक एडजेक्टिव है। फॉर यानी के लिए, अ लॉन्ग लाइफ एक लंबी उम्र। कैंसर का इलाज काफ़ी देर से हुआ, जिससे मुझे लंबे समय तक जीने की थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं मिली। बट आई रियलाइज्ड, लेकिन मैंने महसूस किया।
बट लेकिन आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, दैट यानी कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज, अबाउट, यहाँ पर अबाउट की स्पेलिंग मिस्टेक है, ABOUT, अबाउट डेथ यानी मौत के बारे में इसमें है टू एंश्योर का मतलब है निश्चित करना, दैट की यू लीव तुम छोड़ देते हो, दिस वर्ल्ड इस संसार को, अ लिटिल बेटर थोड़ा ज्यादा अच्छा, देन इट वॉज बिफोर यानी पहले से, यू एग्जिस्टेड का मतलब है तुम रहते हो, एग्जिस्ट करते हो विद योर कॉन्ट्रीब्यूशन यानी अपने योगदान के साथ। मैंने महसूस किया कि मौत के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये निश्चित करना है कि तुम अपने योगदान के साथ इसको पहले से ज्यादा बेहतर इस संसार को छोड़कर जाते हो। आगे देखते हैं, द वे या जिस तरह से आई हैव लिव्ड मैंने जिया है, माई लाइफ अपना जीवन, सो फार यानी जहां तक, जिस तरह से जहां तक मैंने अपने जीवन को जिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। आई हैव लिव्ड मैंने जिया है, माई एक्सिस्टेंस मेरा अस्तित्व, और मिसिया मोर प्रिसाइजली यानी अधिक सटीक रूप से, द लॉस का मतलब है यानी खत्म होना यानी नष्ट होना ऑफ इट इसका, यानी या अधिक रूप से इसका नष्ट होना, विल नॉट मैटर यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि आई हैव लिव्ड मैंने जिया है, विदाउट बिना डूइंग यानी किए, एनीथिंग कुछ भी, और इम्पैक्टफुल का मतलब होता है प्रभावपूर्ण। जिस तरह से जहां तक मैंने अपने जीवन को जिया है, मेरा अस्तित्व या अधिक सटीक रूप से इसका जो लॉस है यानी इसका नुकसान है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने कुछ भी प्रभावपूर्ण किए बिना इसको जिया है। ये आगे का पार्ट इसमें नहीं है। आगे देखते हैं, बिफोर देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट ऑक्यूपाइड माई माइंड, बिफोर पहले, देयर वर यानी थी, सो मेनी थिंग्स बहुत सारी चीजें, दैट जो ऑक्यूपाइड रहती थी माई माइंड मेरे दिमाग में, पहले बहुत सारी चीजें थी जो मेरे दिमाग में रहती थी। यहाँ जो देयर है वो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। व्हेन आई लर्निड नाउ मच टाइम आई हैड लेफ्ट, व्हेन यानी जब, आई लर्निड मैंने सीखा या जाना, नाउ मीन्स अब, मच टाइम यानी काफी समय, आई हैड लेफ्ट यानी मेरे पास बचा था। हैड का यूज यहाँ पर, हैड लेफ्ट यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये हैड लेफ्ट यानी बचा था। जब मैंने ये जाना कि मेरे पास काफी समय बचा था, हाउएवर हालांकि, इट बिकेम क्लियर ये स्पष्ट हो गया, विच थिंग्स यानी कौन सी चीजें, आर रियली सचमुच इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है, और हालांकि ये क्लियर हो गया था कि कौन सी चीजें सचमुच महत्वपूर्ण हैं। सो आई एम राइटिंग टू यू फॉर अ सेल्फिश रीजन, सो यानी इसलिए, आई एम राइटिंग मैं लिख रहा हूं, टू यू यानी तुमको, फॉर अ सेल्फिश रीजन का मतलब एक स्वार्थ भरे कारण से, इसलिए मैं तुमको एक स्वार्थ भरे कारण से लिख रहा हूं। ये आई एम राइटिंग है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। आई वॉन्ट टू गिव मीनिंग टू माई लाइफ बाई शेयरिंग विद यू वॉट आई हैव रियलाइज्ड, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, टू गिव देना, मीनिंग यानी अर्थ, टू माई लाइफ अपने जीवन को, बाई शेयरिंग साझा करके, विद यू तुम्हारे साथ, वॉट यानी जो, आई हैव रियलाइज्ड मैंने महसूस किया है। मैं अपने जीवन को तुम्हारे साथ, जो कुछ मैंने महसूस किया है वो तुम्हारे साथ साझा करके अपने जीवन को एक अर्थ देना चाहता हूं। तो इसका मतलब ध्यान से फिर से समझिए, मैं यानी मैंने जो महसूस किया है वो तुम्हारे साथ साझा करके मैं अपने जीवन को अर्थ देना चाहता हूं। ठीक है, यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये एक्स्ट्रा नोट हो गया। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन वर्क दैट यू डोंट एंजॉय, डोंट वेस्ट योर टाइम यानी अपना समय बर्बाद मत करो, ऑन वर्क उस काम पर, दैट जो यू डोंट एंजॉय जिसका तुम आनंद नहीं ले पाते हो। मतलब है कि तुम उस काम पर अपना समय बर्बाद मत करो जिसका तुम आनंद नहीं ले पाते हो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस क्योंकि डोंट का यूज किया है, और यहाँ पर जो डोंट है क्योंकि सेंटेंस डोंट से स्टार्ट हुआ है, ये इम्परेटिव का नेगेटिव सेंटेंस, यानी इम्परेटिव सेंटेंस जो डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होते हैं वो इम्परेटिव के नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इट इज ओबियस ये स्पष्ट है, दैट यू कैन नॉट सक्सीड इन समथिंग दैट यू डोंट लाइक, ये स्पष्ट है दैट की यू मीन्स तुम,
कैन नॉट सक्सीड सफल नहीं हो सकते हो इन समथिंग किसी भी काम में, दैट यानी जिसको यू मिस तुम डोंट लाइक पसंद नहीं करते हो। तो इसका मतलब है, ये स्पष्ट बात है कि तुम किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते हो जिसको तुम पसंद नहीं करते हो। तो पेशेंस, पैशन एंड डेडिकेशन कम इजिली ओनली व्हेन यू लव व्हाट यू डू। पेशेंस यानी धैर्य, पैशन यानी इच्छा, एंड डेडिकेशन और समर्पण कम आते हैं इजिली आसानी से, ओनली व्हेन सिर्फ तब जब यू लव तुम पसंद करते हो, व्हाट यू डू जो तुम करते हो, यानी जो काम तुम अपने मन से करते हो, यानी वो जो काम तुम करते हो और जिनको तुम पसंद करते हो, वो काम जब तुम करते हो तो धैर्य, इच्छा और समर्पण बहुत आसानी से आते हैं। इट्स स्टूपिड टू बी अफ्रेड ऑफ अदर्स ओपिनियंस। इट्स स्टूपिड ये बेवकूफ़ी है, टू बी अफ्रेड का मतलब है डरना, ऑफ अदर्स ओपिनियंस का मतलब है दूसरों की राय से। दूसरों की राय से डरना बेवकूफ़ी है। यहाँ पर अदर्स के बाद अपोस्ट्रोफी कॉमा लगा है, इसका मतलब है का की के, क्योंकि जब प्लूरल होता है तो आगे सिर्फ अपोस्ट्रोफी कॉमा लगाते हैं। फियर वीकेंस एंड पैरालाइजेज यू। फियर यानी डर, वीकेंस कमजोर कर देता है, एंड पैरालाइज और अपंग बना देता है, यू यानी तुमको। डर तुमको कमजोर कर देता है और अपंग बना देता है। इफ यू लेट इट, अगर तुम इसको जाने देते, अगर तुम इसको करने देते हो, इट कैन ग्रो वर्स एंड वर्स। तो इट कैन ग्रो ये हो सकता है, वर्स एंड वर्स का मतलब है बद से बदतर। एवरी डे हर दिन, अगर तुम इसको जो ये चाहता है वो करने देते हो तो ये हर दिन बद से बदतर हो सकता है। अनटिल जब तक नहीं, देयर इज नथिंग लेफ्ट, कुछ नहीं बचा है ऑफ यू तुम्हारे पास, जब तक तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है, हाँ अनटिल देयर इज नथिंग लेफ्ट ऑफ यू, यानी जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है, बट अ शेल ऑफ योर सेल्फ, तो सिर्फ यानी स्वयं का एक खांचा, शेल इसको हम कहते हैं कवच, जिसको हम खोल कह सकते हैं, यानी स्वयं का सिर्फ एक खोल बचा है। आगे देखते हैं, लिसन टू योर इनर वॉइस, यानी जब तुम्हारे पास कुछ ना बचे, सिर्फ तुम्हारा खोल बचे, ये इसका मतलब है बट अ शेल ऑफ योर सेल्फ, सिर्फ खोल बचे, कवर। लिसन यानी सुनो टू योर इनर वॉइस, अपनी अंतरात्मा की आवाज, तो सिर्फ अपने मन की आवाज, जिस इनर वॉइस यानी अंतरात्मा या फिर मन कह सकते हैं, अपने मन की आवाज सुनो, एंड गो विद इट, और इसके साथ चलो, यानी जो तुम्हारा मन कहे तो वो ही करो। सम पीपल मे कॉल यू क्रेजी, कुछ लोग मे कॉल कह सकते हैं यू तुमको क्रेजी पागल, कुछ लोग तुमको पागल कह सकते हैं, बट लेकिन सम यानी कुछ लोग मे इवन थिंक ये भी सोच सकते हैं यू आर अ लीजेंड, कि तुम एक लीजेंड हो, यानी बहुत ही महान इंसान हो। टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, टेक कंट्रोल यानी नियंत्रण रखो, ऑफ योर लाइफ अपने जीवन पर, अपने जीवन पर नियंत्रण रखो। टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द थिंग्स दैट हैपन टू यू, टेक यानी लो, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी पूरी जिम्मेदारी, फॉर द थिंग्स उन कामों की, दैट हैपन जो होते हैं, टू यू तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ जो काम होते हैं तुम उन सभी कामों की पूरी जिम्मेदारी लो। ये टेक से स्टार्ट हुआ है, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। लिमिट बैड हैबिट्स एंड ट्राई टू लीड अ हेल्दियर लाइफ। लिमिट यानी सीमित रखो बैड हैबिट्स बुरी आदतों को, एंड ट्राई और कोशिश करो टू लीड अ हेल्दियर लाइफ यानी एक स्वस्थ जीवन बिताने की। तो ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ, यानी अपनी बुरी आदतों को सीमित रखो और एक स्वस्थ जीवन बिताने की कोशिश करो। फाइंड अ स्पोर्ट दैट मेक्स यू हैप्पी। फाइंड यानी ढूंढो, अ स्पोर्ट एक ऐसा गेम, दैट मेक्स यू हैप्पी जो तुम्हें खुश कर देता है, ऐसा गेम ढूंढो जो तुम्हें खुश कर देता है। मोस्ट ऑफ ऑल डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, मोस्ट ऑफ ऑल ज्यादातर, डोंट यानी मत, और प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है देर करो, और मोस्ट ऑफ ऑल यानी सबसे आगे के, अब देर मत करो। डोंट प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है देर मत करो। लेट योर लाइफ बी शेप्ड बाय डिसीजंस यू मेड, नॉट बाय द वंस यू डिडंट। लेट यानी दो योर लाइफ, अपने जीवन को, बी शेप्ड का मतलब है आकार देने, बाय डिसीजंस निर्णयों के, उन निर्णयों के द्वारा, यू मेड जो तुमने लिए हैं, यानी जो निर्णय तुमने लिए हैं उनके द्वारा अपने जीवन को एक अच्छा सा आकार दो। नॉट मिस नहीं, बाय द वंस उन निर्णयों से, यू डन जो तुमने नहीं लिए हैं, ना कि उन निर्णयों से जो तुमने लिए हैं, बल्कि उन निर्णयों से अपने जीवन को एक अच्छा आकार दो जो तुमने लिए हैं। यानी हम दूसरों की राय पर, दूसरों के डिसीजन से
अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन एक गलत रास्ते पर चला जाएगा। आगे देखते हैं। अप्रिशिएट द पीपल अराउंड यू। अप्रिशिएट यानी प्रशंसा करो, द पीपल उन लोगों की, अराउंड यू तुम्हारे आसपास है, यानी अपने आसपास के लोगों की प्रशंसा करो। योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, तुम्हारे दोस्त और रिश्तेदार, विल ऑलवेज हमेशा, बी यानी रहेंगे यानी बने रहेंगे, एंड इनफाइनाइट सोर्स का मतलब होता है एक असीमित साधन, ऑफ स्ट्रेंथ यानी ताकत, एंड लव और प्रेम का। तुम्हारे दोस्त और रिश्तेदार तुम्हारे लिए प्रेम और ताकत का एक इन्फिनिट सोर्स बने रहेंगे। दैट इज वाई, इस कारण यानी इस वजह से, यू शुडंट टेक, तुम्हें नहीं लेना चाहिए, देम उनको, फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है हल्के में। इस वजह से तुम्हें उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। टेक फॉर ग्रांटेड ये एक ईडियम है और इसका मतलब है हल्के में लेना, और यहाँ शुडंट लगा है यानी शुड नॉट यानी नहीं चाहिए, तुम्हें उनको हल्के में लेना नहीं चाहिए। इट इज डिफिकल्ट, ये बड़ा मुश्किल है, फॉर मी मेरे लिए, टू फुल यानी पूरी तरह से, एक्सप्रेस यानी बताना, माई फीलिंग्स अपनी भावनाओं को, अबाउट द इम्पोर्टेंस यानी महत्व के लिए बारे में, ऑफ दीज सिंपल रियलाइजेशन यानी इन साधारण अनुभवों के महत्व के बारे में अपनी फीलिंग को बताना पूरी तरह से मेरे लिए बड़ा कठिन है। बट लेकिन आई होप, मुझे उम्मीद है दैट मीन्स कि यू विल लिसन, तुम सुनोगे, टू समवन किसी की भी बात हु जिसने हैज एक्सपीरियंस्ड अनुभव किया है, हाउ वैल्यूएबल कितना कीमती टाइम में समय इसमें से। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि तुम उस इंसान की बात जरूर सुनोगे जिसने ये अनुभव किया है कि समय कितना कीमती है। आई एम नॉट अपसेट, मैं परेशान नहीं हूँ। आई एम नॉट अपसेट, मैं परेशान नहीं हूँ, बिकॉज क्योंकि आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, दैट मीन्स की द लास्ट डेज आखिरी दिन ऑफ माई लाइफ मेरे जीवन के हैव बीकम हो गए हैं मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण। मैं परेशान नहीं हूँ क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मेरे जीवन के आखिरी दिन अर्थपूर्ण हो गए हैं। ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। आई ओनली रिग्रेट दैट आई विल नॉट बी एबल टू सी अ लॉट ऑफ कूल स्टफ। आई मीन्स मैं ओनली केवल रिग्रेट यानी पछताता हूँ, मैं सिर्फ पछताता हूँ। दैट मीन्स की आई मीन्स में विल नॉट बी एबल टू सी का मतलब है नहीं देख पाऊंगा। विल नॉट बी एबल टू सी नहीं देख पाऊंगा। अ लॉट ऑफ कूल स्टफ यानी अ लॉट ऑफ बहुत सारी कूल स्टफ यानी अच्छी चीजें। दैट यानी जो शुड हैपन होनी चाहिए सून जल्दी, लाइक द क्रिएशन रचना की तरह, ऑफ मीन्स की एल और एलन मस्क। नेक्स्ट यानी आगे, ऑसम प्रोजेक्ट का मतलब होता है बेहतरीन परियोजना। मैं सिर्फ इस बात से पछताता हूँ कि मैं उन अच्छी चीज़ों को नहीं देख पाऊंगा जो एल और एलन मस्क के अगली बेहतरीन परियोजनाओं की रचना की तरह जल्दी ही होनी चाहिए। आई ऑल्सो होप, मुझे ये भी उम्मीद है, दैट की द वॉर यानी युद्ध इन सीरिया एंड यूक्रेन विल एंड यानी खत्म हो जाएगा, सून यानी जल्दी। मुझे ये भी उम्मीद है कि सीरिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वी केयर सो मच अबाउट द हेल्थ एंड इंटेग्रिटी ऑफ आवर बॉडी। वी भी सम केयर परवाह करते हैं या चिंता करते हैं, सो मच बहुत ज्यादा, अबाउट द हेल्थ यानी स्वास्थ्य के लिए, एंड इंटेग्रिटी कहते हैं एकीकरण यानी एक होना, ऑफ आवर बॉडी अपने शरीर की एकता और उसके स्वास्थ्य के लिए हम बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। दैट यानी कि अंटिल हेल्थ जब तक स्वास्थ्य नहीं है, अंटिल डेथ का मतलब है मरने तक। वी डोंट नोटिस हम नहीं देख पाते हैं। दैट मीन्स की द बॉडी इज नथिंग मोर देन अ बॉक्स, की जो बॉडी है इज नथिंग यानी कुछ नहीं है, मोर देन यानी से ज्यादा, बॉक्स यानी एक खोल। तो हम ये देख पाते हैं, अगर हम मरने तक की बात सोचते हैं तो हम देख पाते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो एक बॉक्स के सिवा और ज्यादा कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। अ पार्सल फॉर डिलीवरिंग यानी देने के लिए, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पर्सनैलिटी कहते हैं अपने व्यक्तित्व, थॉट्स विचार, बिलीफ्स विश्वास, एंड इंटेंशंस और इरादे, टू दिस वर्ल्ड इस संसार को। ये इस संसार को अपने इरादे, विश्वास, विचार और अपने व्यक्तित्व को भेजने के लिए एक पार्सल है। कि जो बॉडी है हमारी ये एक पार्सल है जिसमें हमारी पर्सनैलिटी, थॉट्स, बिलीफ्स और इंटेंशंस भेजे जाते हैं। इफ देयर इज नथिंग इन दिस बॉक्स, इफ मिस अगर देयर इज मिस है, नथिंग कुछ नहीं, इन दिस बॉक्स इस बॉक्स में अगर कुछ नहीं है,
दैट यानी जो कैन चेंज बदल सकता है द वर्ल्ड संसार को, यानी अगर इस बॉक्स में ऐसा कुछ नहीं है जो इस संसार को बदल सकता है देन मीन्स तब इट डजंट मैटर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इफ इट डिसअपियर्स, अगर ये गायब हो जाता है। यानी अगर इसका मतलब ये है कि अगर वो इंसान जिसने अपनी लाइफ में कुछ खास नहीं किया है, कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो दूसरों को प्रभावित करे, तो वो अगर मर भी जाए तो उसका क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी बॉडी को एक बॉक्स माना है, तो बॉक्स को इस तरह से माना है कि अगर बॉक्स में कोई कीमती चीज नहीं है तो वो अगर बॉक्स गायब भी हो जाता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। आई बिलीव, मुझे विश्वास है, दैट मीन्स कि वी ऑल, हम सभी है पोटेंशियल का मतलब है क्षमता होती है, हैव का यूज है पास होने के सेंस में। मैं विश्वास करता हूं कि हम सभी के पास क्षमता होती है, बट लेकिन इट ऑल्सो ये भी टेक्स लेती है अ लॉट ऑफ करेज, यानी बहुत हिम्मत, टू रियलाइज इट, इसको एहसास करने के लिए भी बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। ये तो हमें पता है कि हम सभी के अंदर क्षमता होती है, लेकिन इसको एहसास करने के लिए भी बहुत साहस की जरूरत होती है। यू कैन फ्लोट का मतलब तुम तैर सकते हो या चल सकते हो थ्रू अ लाइफ, जीवन के द्वारा क्रिएटेड यानी बनाया गया बाई सर्कमस्टेंसेस, यानी परिस्थितियों के मिसिंग डे आफ्टर डे, यानी हर दिन को छोड़ते हुए परिस्थितियों के द्वारा जो बनाया गया जीवन है उसमें से आप चल सकते हो आवर आफ्टर आवर, का मतलब हर घंटे। आगे देखते हैं, और यू कैन फाइट, या तुम लड़ सकते हो फॉर वॉट, जो कुछ यू बिलीव, तुम विश्वास करते हो इन, यानी अपने अंदर, और अगर तुम्हें अपने अंदर जो विश्वास है तो तुम उसके लिए लड़ भी सकते हो। एंड राइट, और लिख सकते हो द ग्रेट स्टोरी, यानी महान कहानी, एक अच्छी कहानी ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन की एक अच्छी कहानी लिख भी सकते हो। आई होप, मुझे उम्मीद है, यू विल मेक द राइट चॉइस, तुम करोगे द राइट चॉइस, यानी एक सही पसंद। लीव अ मार्क इन दिस वर्ल्ड, लीव यानी छोड़ो, अ मार्क का मतलब होता है एक पहचान, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, यानी जब तुम पैदा हुए हो तो मरने से पहले कुछ ऐसा कर जाओ जिससे कि इस दुनिया में तुम्हारी कोई पहचान रह जाए। तो लीव अ मार्क इन दिस वर्ल्ड यानी इस संसार में अपनी एक पहचान छोड़ो। हैव अ मीनिंगफुल लाइफ, हैव यानी जियो, मीनिंगफुल लाइफ एक अर्थपूर्ण जीवन, जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो जो दूसरों को प्रभावित करे। वॉट एवर डेफिनेशन इट हैज फॉर यू, वॉट एवर डेफिनेशन का मतलब कोई भी परिभाषा, इट हैज इसकी होती है फॉर यू तुम्हारे लिए, चाहे तुम्हारे लिए इसकी कोई भी परिभाषा हो। गो टूवर्ड्स इट यानी इसके साथ चलो, जिस तरफ ये जीवन आपको ले जाए उस तरफ चलो। द प्लेस वी आर लिविंग इज अ ब्यूटिफुल प्लेग्राउंड, द प्लेस वो स्थान, वी आर लिविंग हम छोड़ रहे हैं, इसमें है अ ब्यूटिफुल प्लेग्राउंड एक सुंदर खेल का मैदान, जो स्थान हम छोड़कर जा रहे हैं वो एक सुंदर खेल का मैदान है। वेयर एवरीथिंग, जहाँ हर चीज इज पॉसिबल, जहाँ हर चीज संभव है। यट फिर भी वी आर नॉट हियर फॉर एवर, फिर भी हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं है, यानी जो स्थान हम छोड़कर जा रहे हैं वो एक सुंदर खेल की जगह है, खेलने का मैदान है, फिर भी हम हमेशा के लिए यहाँ नहीं है। आवर लाइफ, हमारा जीवन, इज मिस है अ शॉर्ट स्पार्क का मतलब होता है छोटी सी थोड़ी देर की चमक। इन दिस ब्यूटीफुल, इस सुंदर से लिटिल प्लेनेट यानी छोटे से ग्रह पर, यानी इस सुंदर से छोटे से ग्रह पर एक थोड़ी देर की चमक है हमारा जीवन और कुछ नहीं है। दैट मेक्स विद इनक्रेडिबल स्पीड टू द एंडलेस डार्कनेस ऑफ द अननोन यूनिवर्स। दैट यानी जो मैच चलती है विद इनक्रेडिबल स्पीड का मतलब होता है अविश्वसनीय स्पीड के साथ, यानी जो ऐसी चमक है जो बहुत ही अविश्वसनीय स्पीड के साथ यानी अत्यधिक तेजी के साथ चलती है। टू द एंडलेस डार्कनेस का मतलब है असीमित अंधकार, इसकी कोई सीमा नहीं है। ऑफ द अननोन यूनिवर्स यानी एक अनजाने ब्रह्मांड में, एक अनजाने ब्रह्मांड के असीमित अंधकार की तरफ बहुत ही तीव्र गति से ले जाती है। सो एंजॉय योर टाइम हेयर विद पैशन, सो इसलिए एंजॉय आनंद लो योर टाइम अपने समय का, हेयर यहाँ, विद पैशन का मतलब है बहुत अच्छे से यानी अपनी तीव्र इच्छा के साथ अपने समय का यहाँ पर आनंद लो। मेक इट इंटरेस्टिंग, मेक बनाओ, इट इसको इंटरेस्टिंग कहते हैं दिलचस्प, इसको दिलचस्प बनाओ। और मेक इट काउंट का मतलब है इसमें अपना योगदान दो। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।